जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि हम किसी से मिलते नहीं हैं, हम मिलवाए जाते हैं प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा। अगर आप किसी से मिलते हैं या कोई हमसे मिलता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम एक-दूसरे से एक्सीडेंटली मिले हुए हैं, बट ऐसा नहीं होता है। हम किसी से मिलते हैं या वो हमसे मिलता है, तो यहाँ पर हमें मिलवाया जाता है। ये हम अपने आप से नहीं मिलते हैं। इस ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड हमें मिलाता है लोगों से। अपने लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें घटित होती हैं, वो पहले से ही प्री प्लान्ड होती हैं, इस यूनिवर्स के द्वारा। तो प्री प्लान्ड का मतलब ये नहीं कि हमें कुछ नहीं करना है, ये सब तो पहले से ही तय है, तो हम मस्त टाइम पास करें क्योंकि जो होना है वही होगा, ऐसा नहीं होता है। हमारे पुराने कर्मों के अकॉर्डिंग ही हमें लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमें फ़ायदा देते हैं, तो वहीं कुछ लोग हमें नुकसान देते हैं। पर यहाँ पर एक बात समझना होगा कि हम जिन लोगों से भी मिलते हैं, वो हमारे पुराने कर्मों के हिसाब से ही मिलते हैं। तो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। पिछले अनंत जन्मों से हम कर्म करते हुए आ रहे हैं। जैसा कि हमारा सिर्फ़ ये शरीर बदलता है, आत्मा तो वही रहती है। तो सिर्फ़ मतलब ये कॉस्ट्यूम चेंज होता है और जो आत्मा है वो वही रहती है। तो उसी के हिसाब से हमारे पिछले कई जन्मों के हिसाब से ही हमारा जो प्रारब्ध होता है वो तय होता है। तो उसी के हिसाब से हमें लोग मिलते हैं। जैसे हमारे माता-पिता हो गए, हमारे भाई-बहन हो गए, हमारे सास-ससुर हो गए, हमारे पति हो गए, हमारे बच्चे हो गए, ये हमारे पूर्व के कर्मों के ही हिसाब से मिलते हैं। तो आप ये कभी मत समझना कि अगर मैंने तो अपने पसंद की लड़की से शादी की है या लड़के से शादी की है, हमारी तो लव मैरिज है या फिर हमारी अरेंज मैरिज है, हमारी इस लड़की से शादी हुई है। तो अ, आप ऐसा कभी मत समझना कि ये आपने किया है। नहीं, ये यूनिवर्स के द्वारा आप दोनों को मिलाया गया है, क्योंकि आप दोनों का आपस में कर्म बंधन है। कभी-कभी हमें लगता है ना कि मतलब हमने लड़की तो हमने पसंद की या लड़का तो हमने पसंद किया और हमने तो 50 को रिजेक्ट किया। तो वहाँ पे ऐसा आपने 50 को रिजेक्ट नहीं किया रहता है। आप दोनों का योग नहीं बनता है, वो समय नहीं आया रहता है। इसलिए आप इतने लोगों को रिजेक्ट करते हो क्योंकि आप लोगों का योग नहीं बनता। सही समय आने पर जिससे आपका शादी होने वाला रहेगा, उसी के साथ आपका योग बन जाएगा और वही इंसान आपको पसंद आ जाएगा। पसंद नहीं भी आएगा तो अगर आप दोनों को बंधन में बंधना है, तो किसी भी तरीके से आप दोनों एक-दूसरे के बंधन में बंध जाएँगे। ठीक है? यहाँ पर हम नहीं चूज़ करते। जिस तरीके से हम किस किस माँ के गर्भ में जाएँगे, कौन होगा हमारा माता-पिता, ये हम नहीं डिसाइड करते, ये भगवान डिसाइड करते हैं। ठीक उसी तरह कौन होगा हमारा जीवन-साथी, हमारे रिश्ते में कौन होगा, ये सारी चीज़ें भी ये प्रकृति, ये भगवान ही डिसाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें ना एक कर्म बंधन से बंधी हुई है। हम सारे इंसान, हम हर एक इंसान, हर एक जीव एक-दूसरे से कर्म बंधन से ही जुड़े हुए हैं। कोई भी हमारी ज़िंदगी में ऐसे नहीं आता, उसका ज़रूर कोई न कोई कर्म बंधन थोड़ा अच्छा पूरा करने के लिए, कुछ बुरा पूरा करने के लिए ही आता है। अगर जैसे कि कोई है व्यक्ति हमारे घर का ही है और वो हमसे बहुत पैसे खर्चा करवाता है, हमारे पूरे पैसे ले लेता है और उस पैसे की का कोई एहसान भी नहीं रहता है। हम देते चले जाते हैं, देते कितना भी दे दो, कितना भी दे दो, बट उसको ज़रा भी ये रियलाइज़ नहीं होता है कि ये सामने वाला इंसान मेरे लिए कितना कर रहा है। आपको इस चीज़ का बहुत ही अंदर तकलीफ़ होता है। तो ये भी एक कर्म ही है, कर्म बंधन ही है कि आपने पिछले जन्मों में किसी के साथ किसी का पैसा लिया है या उसी आत्मा के साथ पैसा लिया है और उसका भरपाई नहीं किया है, तो वो इस जन्म में ले रही है और आपको उस चीज़ का दुःख भुगतना पड़ रहा है। तो ठीक इसी तरह हम जिन लोगों से मिलते हैं, वो हमें मिलवाए जाते हैं, हम नहीं मिलते हैं। हमारे पिछले कई जन्मों का जो कर्म रहता है, वही हमारा प्रारब्ध हमारे सामने आता है और हम उसी प्रारब्ध को भुगतते हैं। कभी-कभी होता है कि जैसे कोई इंसान हमारे लाइफ में आता है, वो हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है और उसके मोटिवेशन से उसकी बातें सुन के हम बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगते हैं। हमारे लाइफ में जो चीज़ें
सब कुछ अलाइन हो जाती हैं, सब कुछ अच्छे से होने लग जाती हैं और फिर हम उसको बोलते हैं कि काश आप मुझे 1 साल पहले मिले होते या फिर 2 ऐसे मिले होते और पहले मिले होते तो कितना अच्छा रहता। बट ऐसा नहीं होता है। कैसे होता है कि जो चीज़ जब होनी है, जैसे होनी है और जहाँ होनी है, वो चीज़ वैसे ही होगी, वहीं होगी। तो इसमें हमारा या सामने वाला का ना कोई हाथ नहीं होता। ये सारी चीज़ें पहले से ही प्री प्लान होती हैं। जब चीज़ें अच्छा होने वाला रहेगा, तो जिसके वजह से होने वाला रहेगा, वैसा इंसान आपके सामने आ जाएगा। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सामने वाला इंसान हमें दुःख दे रहा है, इसकी बातें हमें पीड़ा पहुँचा रही हैं, इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हो गई है या फिर ये नहीं होता तो अच्छा रहता। जी नहीं, सब कुछ पहले से तय है। जिसके साथ आपको जितना दिन तक दुःख भुगतना है, वो आपको भोगना ही है। जो भी कष्ट झेलने हैं, वो झेलने ही हैं क्योंकि आप हम सब एक-दूसरे के साथ कर्म बंधन से बंधे हुए हैं। तो एक बार जब हम कर्म बंधन को अच्छे से समझ जाएँगे कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है क्यों ये दुःख दे रहा है, तो चीज़ें उतनी ज़्यादा हर्ट हमें नहीं करेंगी। क्योंकि कर्म का सिद्धांत ना बिल्कुल क्लियर है। आप जिसको जो दोगे, वही आपको मिलेगा। अगर आप किसी इंसान को नफ़रत, गुस्सा, जलन रखते हो, उल्टा बोलते हो, दुःख पहुँचाते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सामने वाले इंसान से ही वो रिएक्शन सेम चीज़ आपको मिले। वो किसी और के साथ भी आपको मिल सकता है। तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम किसी के साथ ऐसा करते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति हमारे साथ ऐसा करता है, तो हम सोचते हैं कि मैं तो इसके साथ बहुत अच्छे से रहती हूँ, ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है? तो क्योंकि ये पूरे प्रकृति में ना एनर्जी सेम है। हम जो देंगे, वो ही हमें मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि सेम इंसान से मिले, हमें किसी और से भी मिल सकता है। तो हमें कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा। अगर हम किसी को प्यार देंगे, तो हमें प्यार मिलेगा, नफ़रत देंगे तो नफ़रत ज़रूर मिलेगा। इसलिए इस वीडियो के बाद आप बहुत अच्छे से समझ लो कि अगर आप किसी को कुछ बोलो, तो बहुत सोच समझ के बोलो। किसी को कड़वा मत बोलो, बोलो तो अच्छा बोलो, नहीं तो मौन रहो, कम बोलो। किसी को ऐसे जैसे टोंट मारने वाली बात या फिर कुछ ऐसा बात जो सामने वाले को बहुत ही ज़्यादा बुरी लग जाए, तो ऐसा बात नहीं बोलना है हमें। नहीं तो अगर हम बोलेंगे तो कहीं न कहीं से वो तीर हमारे पास ज़रूर आएगा, तो फिर हम बहुत ही ज़्यादा दुखी होंगे। तो इसलिए हम ऐसा व्यवहार ना करें किसी के भी साथ, जैसा हम खुद के साथ नहीं पसंद करते हैं। ठीक है?